नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिक अंक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? तो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग? तो 17वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका पहले 16 पार्ट आपके अपलोड हो चुका है। कितना? 16 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखें जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस देश में सेना प्रमुख मिन आंग हलंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो म्यांमार में। ठीक है, सेना प्रमुख। इसमें आपको याद रखना है कि जो म्यांमार है, म्यांमार में जो लोकतंत्र की सरकार थी आंग सान सूकी की, उसे हटा दिया सेना ने। ठीक है, मतलब तख्ता पलट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य ने अपनी तरह का भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये VVI क्वेश्चन है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर धृति बनर्जी को। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 9 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? तो जो पानी माह अभियान शुरू किया गया है लद्दाख के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का कहाँ बनाया जाएगा? पहला जो भारत का पहला जो है वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। इसके बारे में हम आपको बताए भी थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन जो है 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी है? तो मेघालय की है। ठीक है, मेघालय की है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो आपको याद रखना है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को जो है 5 स्टार ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? भारत का पड़ोसी है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा हल्ला सुनाई पड़ रहा होगा आसपास का। देखिए लाइन कट गया है, तो आसपास के जो बच्चे हैं अपना खुशी मना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ा अगर हल्ला भी जाएगा आपके पास तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल की शुरुआत की गई है?
तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए, ठीक है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए जो है 7 पहल की शुरुआत की गई है। तो जो भी जम्मू कश्मीर की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा टोका मक, ठीक है, टोका मक क्या है? तो हाल ही में जो सुर्खियों में रहा टोका जो मक है वह आपका है संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है। क्या है? संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली सरकार ने जो है अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर। अगर पूछेगा कि अपने देश में कौन जो है बिटकॉइन को अवैध का दर्जा दे दिया है, तो चीन। किसने दे दिया है? चीन दे दिया है। अवैध में आपके आ जाएगा अल सल्वाडोर। दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य हैं? तो पढ़ लीजिए। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोमी ओसाका को दिया गया। तो सही बात है, नोमी ओसाका को दिया गया। नोमी ओसाका जापान की हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। ये भी आपकी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2 डिऑक्सो डी ग्लूकोज 2DG से बोला जाता है 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मई 2021 में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत जो है स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को जो है इसमें पहला स्थान मिलता है। किसे मिलता है? झारखंड को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? पुणे में, ठीक है, पुणे में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से जो है स्पेस चैलेंज शुरू किया है, जिसे ATL स्पेस चैलेंज 2021 नाम दिया गया है? तो इसरो और CBSE ने मिलकर शुरू किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो बेन स्टोक को, ठीक है, बेन स्टोक को चुना गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया के जो पनडुब्बी कहीं खो गई है उसको ढूंढने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं खोने का मतलब कि समुद्र में खो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्कूली बच्चों के लिए मानसिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया, ठीक है, सिक्किम बन गया है। नेक्स्ट है कि कक्षा 1 से
12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जो भी बिहार का क्वेश्चन आवे आप लोग का कान खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, कि कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को जो है कि टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण योजना के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा ने किया। ठीक है, उड़ीसा ने किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर जो है लूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जापान के साथ में मिलकर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किसे जो है प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? एनी लेकेटॉन को और जीन फिलिप बासल को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग एग्जैक्ट उच्चारण कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आप लोग एग्जैक्ट उच्चारण कर लीजिएगा, प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के खीरे को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो है नागालैंड के खीरे को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? किस नदी पर? ठीक है, तो हुगली नदी पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो हिसार से चंडीगढ़ के बीच में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कली बेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 के तहत जो है समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अच्छा क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिएगा। 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था, तो इसका थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश में भारत का स्थान क्या है? तो 5वां है। ठीक है, 5वां है, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ जो है पहली बार संयुक्त अभ्यास INEUNAVFOR, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है कि मेडन इंडियन नेवी यूरोपियन नेवल फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये अभ्यास किसके साथ भारत का हुआ था? तो आपको नोट कर लेना है, यूरोपियन संघ के साथ। ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा जो है बाय नाउ प्ले लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत पे के द्वारा। ठीक है, भारत पे के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो जापान ने। ठीक है, जापान ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 22-24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अपना देश भारत ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति है दक्षिण अफ्रीका में हुई, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा जो है कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है? तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में जो है सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है, सत्या नडेला को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो कौन सा कथन आपके सत्य है? इसके बारे में 2021 का जो UPSC एग्ज़ाम हुआ ना उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है? सारे कथन को आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, तो सही बात है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर खिताब जीता, ये भी सही है। अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहाँ पर किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? उनके जो संबंध में कथन दिया गया है कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है। 1958 के एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो जीता। 1959 में उन्हें जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है RK सभरवाल को, ठीक है, RK सभरवाल को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख बनाई है? दुनिया की पहली जो है बायोनिक आँख बनाई है। तो आपको याद रखना है मोनाश यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, जो मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? तो नेहा जे हीरानंदनी, नेहा जे हीरानंदनी जो है गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 17वां पार्ट था, ठीक है, हम लोग का एक पार्ट और बचा है। तो आप सभी लोग जो भी वीडियो अगर मान लीजिए कि वो देख रहे हैं 17 पार्ट से, तो आप सभी लोग को जाके देखना है वीडियो एक पार्ट से, ठीक है, 1 पार्ट से देखना है। वीडियो बहुत छोटा छोटा है, आप लोग 15-18 मिनट का सब वीडियो है, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।